नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। टुडे विल डिस्कस फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्पेशली साइन और कोसाइन फंक्शंस के सम और डिफरेंस को यदि हम प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करें तो दोस फॉर्मूलेज आर कॉल्ड फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। और रिवर्स प्रोसेस करें यदि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करें तो दोज आर डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ये लिखा हुआ है डेफिनेशन फॉर्म में। Now we'll derive factorization formulae, conversion of sum or difference into product. So for any two angles C and D, these are the four formulas. Sin C plus sin D is equal to 2 times sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Sin C minus sin D is equal to 2 times cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2. Third one is cos C plus cos D is equal to 2 times cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. And fourth, cos C minus cos D is minus 2 times sin of C plus D by 2 into sin of C minus D by 2. तो यदि पैटर्न देखें तो सभी जगह एंगल C plus D by 2 और C minus D by 2 दिख रहे हैं, बस यहां एक नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है cos C minus cos D के लिए। फॉर्मूले डिराइव करते समय देखते हैं इसका एग्जिस्टेंस आता कहां से। तो प्रूफ, बेसिक फॉर्मूले हमारे पास में है। वी नो दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे चारों फॉर्मूले लिख लेते, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी हो गया, इनको नंबर देते हुए चलते 1 2 3। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो कॉस के लिए माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और फोर्थ cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b। अब sin c plus sin d के लिए पहले ये दोनों जो साइन फंक्शन इनको ऐड कर देते, 1 plus 2 इम्प्लाई, दोनों का एडिशन साइन a plus b प्लस साइन a माइनस b इज इक्वल टू, इनकी राइट हैंड साइड यदि देखें तो जब ऐड करेंगे तो माइनस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, इनका सम हो गया 0 और ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी ऐसे मिल जाएगा। अभी दिख रहा है इसके समान, बस यहां पर सिंगल एंगल सी है, सिंगल एंगल डी है, वो कर लेंगे। पहले ये काम बाकी के लिए भी कर लेते। साइन सी प्लस साइन डी के लिए जो बेसिक रिजल्ट है वो आ गया है। साइन सी माइनस साइन डी के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, 1 माइनस 2 इम्प्लाई, इसको नंबर देते चले जाते, इसको नंबर 5, ये रिजल्ट को दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, फर्स्ट और सेकंड को 1 माइनस 2, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी 0 हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस होने से अब ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी, इसको नंबर 6। ये दो रिजल्ट हमको साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी प्रोवाइड करेंगे। अभी बाकी की भी तैयारी कर लेते। कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए ये जो दो रिलेशन है कॉस के, इनको ऐड करते और इनको सब्ट्रैक्ट करते। तो 3 plus 4 इम्प्लाई
ये दोनों को ऐड कर दिए, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में जब ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म अपोजिट साइन के साथ है, ये जीरो हो गई, इनका एडिशन 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, इसको नंबर 7, और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 माइनस 4 इंप्लाई कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करते समय अब ये दोनों साइन सेम है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका एडिशन 0, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 4 बोल रहे हैं, तो ये माइनस साइन आ गया, माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी इज माइनस 2 टाइम्स साइन ए साइन बी, नंबर 8। ये माइनस साइन आता कैसे है, ये माइनस साइन सब्ट्रैक्ट करते समय दोनों नेगेटिव टर्म है तो माइनस 2 टाइम्स। अब ये बेसिक रिजल्ट्स तैयार हो गए, अब हमको चाहिए क्या, सिंगल एंगल चाहिए सी और डी, यहाँ पर हमको a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी दिख रहा है और यहाँ a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो ये रिजल्ट्स डिराइव करने के लिए नाउ वी पुट a plus b is equal to c and a minus b is equal to d। यदि ये पुट कर दे तो यहाँ पर a और b इनके लिए भी वैल्यू लानी पड़ेगी, तो इनको सॉल्व किया जा सकता है साइमल्टेनियसली, दोनों को यदि ऐड किया देखो तो b कैंसिल, 0 हो गया इनका एडिशन, 2a is equal to c plus d, तो दिस गिव्स a is equal to c plus d by 2 and b gives and b is equal to c minus d by 2। ये सब्स्टिट्यूशन से यदि सॉल्व किए a और b की वैल्यू तो a की वैल्यू मिल जाएंगी c plus d upon 2 और इसमें से इसको माइनस किया तो a माइनस है 0, b माइनस ऑफ माइनस b 2b is equal to c minus d, तो b is equal to c minus d by 2। Now with this substitution above 4 formulae becomes this 4, with these substitution 5 to 8 becomes, देखो रखते जाओ 5 में तो sin c plus sin d is equal to 2 times sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 आगे, ठीक है, ये 4 फॉर्मूले लाइन से मिलते जाएंगे, sin c minus sin d is equal to 2 times cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। फिर से एक बार लिख लीजिएगा आप, वो तो क्वेश्चन में है, sin c plus d sin c plus sin d is equal to 2 times cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, और फोर्थ cos c minus cos d is equal to minus 2 times sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। अभी जो फोर्थ फॉर्मूला है बिकम्स, ये 1 2 3 आ गए, इसके बाद में ये 1 2 3 आ गए, हम फोर्थ की बात डायरेक्ट करते हैं तो 8 इंप्लाई, बाकी के 3 तो आ जाएंगे, 5 इंप्लाई 6 इंप्लाई 7 इंप्लाई, ये 1 2 3 ये फॉर्मूले। 8 की बात करते हैं, 8 इंप्लाई cos c minus cos d is equal to minus 2 times sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। अब कई बार ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन को एडजस्ट कर लिया जाता है अंदर, तो वी नो दैट फॉर्मूला sin of minus theta is minus sin theta, as sin of minus theta is equal to sin of minus sin theta। तो माइनस जो बाहर है साइन के उसको एंगल में लिया जा सकता है, तो ये जो माइनस साइन है ये इसको यदि हम एंगल में ले ले, ये माइनस साइन को एंगल में ले ले तो ये अपोजिट साइन चेंज हो जाएंगे, d माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, तो देयरफॉर cos c माइनस cos d के लिए एक और फॉर्मूला दिखता है हमको, ये साइन का एडजस्टमेंट करने पर 2 टाइम्स c
साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2। ये माइनस साइन को अंदर एंगल में एडजस्ट कर लिया। ये जो हमने पूरा डेरिवेशन किया वो इसको ध्यान में रखते हुए किया। सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, तो ये बेसिक रिजल्ट मिल गए यहां पर। तो ये हो गए फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। कई बार प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो रिजल्ट्स यहां डिराइव हो गए हैं। देखो यहां से इस तरह से देखना भी, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो जब हम प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में देखेंगे तो ये डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले कहलाएंगे। मतलब जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले ले और ये पार्ट राइट हैंड साइड में ले तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले बन गए। तो 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तीनों के प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में देखा जा सकता है। रही बात इसकी, तो माइनस साइन को यदि हम यहाँ एडजस्ट कर दे तो ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन जाएंगी, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाएंगी। तो क्या मिलेगा फॉर्मूला, 2 टाइम्स साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये माइनस साइन यदि एडजस्ट कर दे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएंगी टर्म। तो ये जो 4 फॉर्मूले यदि हम इस तरफ से इस तरफ जाए तो डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले बन गए, और सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट गिव्स फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम और इवन इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ती है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस होना जरूरी है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फर्स्ट ले रहे 2 टाइम्स sin 4x इंटू cos 2x। अब देखो ये जो रिदम है ना, 2 sin थीटा cos थीटा उसके समान दिखता है, लेकिन एंगल सेम नहीं है, एंगल अलग अलग है। यदि दोनों जगह एंगल सेम होते, 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा तो sin 2 थीटा हो जाता था। यदि दोनों जगह एंगल सेम होते, मान लो 2 टाइम्स sin 4x cos 4x, तो डायरेक्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डबल एंगल वो लगा देते थे, sin 2 टाइम्स 4x यानी sin 8x डायरेक्ट हो जाता था। अब यहाँ दोनों जगह एंगल अलग अलग है, तो हमको प्रोडक्ट का कन्वर्शन सम और डिफरेंस में करना होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले जो प्रूफ देखा था, तो वहां पर नंबर 5, 6, 7, 8 ये जो 4 रिजल्ट्स थे, वो 4 रिजल्ट हमको प्रोडक्ट का कन्वर्शन सम और डिफरेंस में दे रहे थे। तो उनमें से यदि ऑब्जर्व करें तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए रूल काम करेगा। 5th वन, 2 टाइम्स sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो देयरफॉर 2 टाइम्स sin 4x cos 2x, रख दो a की जगह 4x, b की जगह 2x, तो sin 4x प्लस 2x प्लस sin 4x minus 2x which is equal to sin 6x plus sin 2x आंसर। तो प्रोडक्ट में दिया हुआ था उसको सम में कन्वर्ट किया। सेकेंड वन, तो साइन कॉस का है सेम है। थर्ड देख लेते, थर्ड 2 टाइम्स cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब इसका कन्वर्शन करने के लिए कौन सा रूल काम करेगा ये देखो, cos cos 5, 6, 7 में थे, 7th रूल। तो वी नो दैट 2 टाइम्स cos a cos b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। बिल्कुल सिस्टमेटिकली यदि काम किया तो सारे रिजल्ट्स प्रॉपरली आप अप्लाई कर सकेंगे। अब बस a की जगह 4 थीटा, b की जगह 2 थीटा, तो देयरफॉर 2 टाइम्स cos 4 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ, पहले फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा उसको, 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा माइनस 2 थीटा विच इज इक्वल टू cos 6 थीटा प्लस cos 2 थीटा आंसर।
तो सिमिलरली रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी डन ऑफ एक्सरसाइज 3.4। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।